ओके, तो हम जो आगे देखने वाले हैं वो है भाई चार्जिंग की प्रोसेस, कि आपकी बॉडी में चार्जिंग जो करनी है वो चार्जिंग आप कैसे करोगे। ठीक है, चार्ज ऑफ बॉडी आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल में देखा कि भाई रबिंग मेथड। ठीक है, तो रबिंग मेथड तो आपको जानते ही हो कि भाई आपको दो पार्टिकल्स को, दो बॉडी आपके पास है, दो बॉडी को आपको रब करना है एक दूसरे के साथ, तो दोनों बॉडी में एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ए रबिंग प्रोसेस। देन आपको देखनी है कि भाई सेकेंड इट इज़ अ कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड का मीनिंग होता है कि भाई इज कॉन्टेक्ट टू बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। एक के पास चार्ज नहीं है और एक के पास हाई चार्ज अवेलेबल है, इन दोनों को आपको कांटेक्ट करवाना है। इट इज़ नॉन एज द कंडक्शन प्रोसेस। तो कंडक्शन प्रोसेस में एक रूल्स फॉलो होता है, और रूल्स है कि भाई आपका चार्ज ट्रैवल करेगा एक हाई चार्ज टू लो चार्ज बॉडी। ठीक है, देन आफ्टर आपको नेक्स्ट देखना कि भाई इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड का क्या फिनोमिना है कि भाई इंडक्शन मेथड में होती है कि भाई हमको कांटेक्ट नहीं करनी है। ये दो बॉडी है, दो बॉडी को विदाउट कांटेक्ट आपको चार्ज प्रोड्यूस करना है, वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, देखना है कि भाई चार्जिंग का आपको टाइप देखना है। आपने जो पहले चार्जिंग देखा कि भाई चार्जिंग आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो रबिंग मेथड से। ठीक है, तो वो सभी सारी आपको अभी प्रोसेस देखनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, देन आपका है चार्जिंग बाय द बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बाय रबिंग मेथड। तो रबिंग मेथड के बारे में अभी आप जानते ही हो, आप मेरे को अभी कुछ बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको रबिंग के बारे में जानते हो कि भाई आपने एक ग्लास का रॉड, आपने एक सिल्क रॉड से रब किया था, तो ग्लास के रॉड के पास आ गया था पॉजिटिव चार्ज और सिल्क रॉड के पास आ गया था नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही आपने एक प्लास्टिक का रॉड लिया था, वो प्लास्टिक का रॉड को आपने एक सिल्क रॉड से रब करवाया, तो प्लास्टिक के रॉड में आ गया था नेगेटिव चार्ज और सिल्क रॉड में आ गया था पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में डिफरेंट चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, तो बाय द रबिंग द इलेक्ट्रॉन गेट द इंटरचेंज एंड द ट्रांसफर द टू अदर। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है रबिंग मेथड में। ठीक है, बड़ी मेथड में आपका इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, तभी आपकी बॉडी चार्ज होगी ना। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो आपका चार्ज भी ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पर आपकी दूसरी एक प्रोसेस है, वो है कंडक्शन प्रोसेस। वो है कंडक्शन का क्या मीनिंग होता है कि भाई कॉन्टैक्ट मेथड। इट इज़ नॉन एज अ कॉन्टैक्ट मेथड। आपके पास टू बॉडी अवेलेबल है, कि भाई एक आपके पास बॉडी है कि भाई उसके नेट चार्ज है जीरो, ऐसी बॉडी तो आपको बहुत सारी मिलेगी। क्यों बहुत सारी मिलेगी? क्योंकि आपका मोलिक्यूल्स में हमने देखा कि भाई मोलिक्यूल्स के बीच चार्ज कितना होता है, जीरो। देन आपका एटम, मोलिक्यूल्स की इनसाइड एटम है, तो एटम का भाई चार्ज कैसे होता है, जीरो। तो एटम, बहुत सारे एटम से हमारा मोलिक्यूल्स बना हुआ होता है, मोलिक्यूल्स का चार्ज भी जीरो। और बहुत सारे मोलिक्यूल्स के साथ हमारी एक बॉडी बनी हुई है, तो बॉडी का भी नेट चार्ज जीरो हुआ। और बहुत सारी बॉडी से हमारी एक अर्थ बनी हुई है, तो अर्थ का भी नेट चार्ज हो गया है जीरो। और बहुत सारी ऐसी अर्थ जैसी बीजे सैटेलाइट से हमारा एक आका यूनिवर्स बना हुआ है, तो यूनिवर्स का भी चार्ज जीरो। ख्याल आया आपको? तो सभी का चार्ज कैसा हो गया, जीरो। ठीक है, पर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। कैसे चार्ज क्रिएट कर सकते हो? ठीक है, आप चार्ज बना ओनली फॉर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? देखिए यहाँ पे कंडक्शन मेथड से आपको देखना है कि भाई आपके पास ऐसी एक बॉडी है कि उसका नेट चार्ज जीरो हो। उसका नेट चार्ज जीरो होता है, क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए उसका नेट चार्ज हो गया जीरो। देन आफ्टर आपके पास ऐसी बॉडी है कि भाई इसमें चार्ज है, जैसा कि आपने एक प्लास्टिक का रोड लाया और प्लास्टिक का रोड को आपने एक स्लिक रोड से रब करवाया और इसमें से मैक्सिमम चार्ज प्रोड्यूस हो गई। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का रोड यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया कि भाई उसके साथ इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें एक मिस के 12 नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, पर यहाँ पे हमारी जो दूसरी बॉडी है बी बॉडी, तो बी बॉडी पे जितना पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नेट चार्ज हो गया जीरो। मैंने अभी तक यहाँ पे डिस्टेंस रखा हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस रखा हुआ है, तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक एयर आ गए और एयर इज अ इंसुलेटर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे नहीं आ सकता। ठीक है, देना पर मुझे क्या करवाना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, इसलिए उसको कांटेक्ट करवाना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कांटेक्ट करवा दिया। अब मैंने कांटेक्ट करवा दिया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। ऐसे ट्रांसफर होते मैंने लास्ट में देखा कि भाई ए बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना आ गया होगा, जीरो, नॉट जीरो। क्यों नहीं जीरो आ गया? पहला उसके पास कितना चार्ज था, 12। देन आपने उसके पास कितना चार्ज बचेगा, 6, क्योंकि दोनों बॉडी में सेम चार्ज आएगा। देन आपने उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर था वो ट्रांसफर उसका स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो 12 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स की स्ट्रेंथ अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। देना पर यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन हो गया।
देन आप यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए और देन आप जो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन करने वाली जो स्ट्रेंथ थी और उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी भी जो रिपल्शन करने वाली जो स्ट्रेंथ थी, तो दोनों स्ट्रेंथ आपकी सेम हो गई। आपकी दोनों स्ट्रेंथ सेम हो गए, तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अभी भी ट्रांसफर नहीं होता। तो आप जब कांटेक्ट करवाओगे ना, तो थोड़े ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, देन आप वो जो ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। कब स्टॉप हो जाएगी? जब आपका चार्ज इक्वल हो जाए, ठीक है। जब आपका चार्ज इक्वल हो जाए, तो पहले इस बॉडी पे नेट चार्ज था 0, बट इस बॉडी पे नेट चार्ज है 12। तो जब भी आपका 6 चार्ज नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। बट जैसे ही यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई, तो दोनों बॉडी में नेट चार्ज उसका 6 हो गए, उसमें भी 6 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए और इसमें भी 6 नेगेटिव चार्ज आ गई। तो देन आपकी बॉडी में टोटल चार्ज मीन्स के दोनों बॉडी में आपका चार्ज सेम हो गया, इसलिए आपका चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकता। आपका चार्ज कैसे ट्रैवल करता है? एक हाई बॉडी चार्ज टू लो बॉडी चार्ज। पर यहाँ पे तो दोनों बॉडी इक्वल हो गई ना, इसलिए आपका चार्ज मीन्स का आपका जो चार्ज हो रहा था वो स्टॉप हो गया, ठीक है। ओके, ध्यान आप आपको एक लास्ट जो प्रोसेस थी वो देखनी है कि भाई इंडक्शन प्रोसेस। पहली प्रोसेस आपने देखी रबिंग प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस आपने देखी कंडक्शन प्रोसेस। तो कंडक्शन प्रोसेस में आपको देखा कि भाई आपको कांटेक्ट करवाना है, एक हाई चार्ज वाली बॉडी के साथ आपको कांटेक्ट करवाना है, तो हाई बॉडी टू लोअर बॉडी में आपका चार्ज ट्रैवल करेगा। ध्यान आपको देखना है कि भाई इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड के पहले आपको एक दूसरी फिनोमिना भी स्टडी करनी है, वो फिनोमिना है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कैसे होता है देखिए कि यहाँ पे हमारे एक कोई बॉडी है, तो ए बॉडी में हमारा जो ए बॉडी है ना, एक मेटल बॉडी है, ठीक है। तो मेटल बॉडी में आपने अभी स्ट्रक्चर देखा कि हम रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, तो इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, पर उसका नेट चार्ज होने वाला है 0। तो यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पर यहाँ पे रेंडमली है, यहाँ पे रेंडमली है, मीन्स के जहाँ यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा यहाँ पे रेंडमली डायरेक्शन में है। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई एक प्लास्टिक का रोड में लाता हूँ और प्लास्टिक का रोड को मैंने एक स्लिक रोड से साथ रबिंग करवाया, तो उसमें एक चार्ज प्रोड्यूस हो गया, वो चार्ज था नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज वाला प्लास्टिक का रोड मैं यहाँ पे लाता हूँ, मैं उसको कांटेक्ट नहीं करवाता हूँ। इंडक्शन का क्या मीनिंग होता है कि बिना कांटेक्ट के ही आपको उसको बनाना है, ठीक है, बिना कांटेक्ट के ही आपको उसको बनाना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। और कंडक्शन मेथड में आपको करना था भाई कांटेक्ट, पर यहाँ पे आपको कांटेक्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूर रख दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का रोड रख दिया, ये प्लास्टिक का रोड के पास एक हेवी नेगेटिव चार्ज है, और इस बॉडी में देखिए कि भाई पॉजिटिव चार्ज था कि नहीं था, ओब्वियसली था, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसलिए उसका नेट चार्ज 0 था। तो वो वाला भाई साहब क्या करने वाला है कि भाई वो सभी सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ बुला लेगा, ठीक है, वो सभी सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ बुला लेगा, ठीक है। तो वो सभी सारे जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ बुला लेगा, तो इस बॉडी में से जो पॉजिटिव चार्ज था वो बता जो पॉजिटिव एवरी जो पॉजिटिव चार्ज ये बॉडी पे आ गई, मीन्स के बॉडी पे नहीं आएगा पर वन साइड हो गई, ठीक है। सभी सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, पर यहाँ पे आने से बाद वो बाहर भी जाना चाहता है पर बाहर नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फिनिश हो गई। देन आपके बाहर तो एक एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर आपकी एक मीन्स का इंसुलेटर मटेरियल है, इसलिए वो इसमें से इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो नहीं आ पाएगा, तो बट यहाँ पे तो आ सकता है, वो बॉडी पे मीन्स के आपकी एक डोर पे तो खड़े हो सकते हैं, और सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खड़े हो गए। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक सेकंड फिनोमिना कि भाई यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज तो है ही, तो नेगेटिव के साथ क्या होता है, रिपल्शन, नेगेटिव के साथ होता है रिपल्शन, नेगेटिव साथ रिपल्शन होकर सभी नेगेटिव चार्ज दूर हो गई, तो दूसरे एंड पे सभी नेगेटिव चार्ज आ गई और वन एंड पे सभी पॉजिटिव चार्ज आ गई। चला है आपको? ओके, तो ऐसा जो फिनोमिना बना, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द पोलराइजेशन। और जो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे भाई पोलराइजेशन, क्योंकि वन साइड सभी पॉजिटिव चार्ज आ गए और दूसरे साइड सभी नेगेटिव चार्ज आ गए, उसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन। ऐसा फिनोमिना आपके क्लासरूम में भी होता है। जब आपके क्लासरूम में कोई सर प्रेजेंट नहीं होते, तब सभी बच्चे कोई दूसरी बेंच पे है, कोई तीसरी बेंच पे है, कोई अभी अल्टरनेट हो रहे हैं, तो कोई एक लॉबी में भी खड़े होते हैं, ठीक है। पर जैसे ही आपका सर एंटर होते हैं, तो सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। पर ऐसा ही यहाँ पे था कि भाई रेंडमली डायरेक्शन में सभी स्टूडेंट यहाँ पे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी स्टूडेंट यहाँ पे थे। त्याना पर सर ने एंट्री की, त्याना पर सभी पॉजिटिव स्टूडेंट मिस के बॉयज़ एक साइड आ गए और सभी गर्ल्स एक साइड आ गई। चला है, सभी बॉयज़ एक साइड आ गए और सभी गर्ल्स एक दूसरी साइड आ गई। ऐसा यहाँ पे क्लासरूम में हुआ, तो आपने एक इंडक्शन किया। किससे इंडक्शन हुआ? आप एक सर से इंडक्शन हुए। पर यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किससे इंडक्शन हुए? कोई एक चार्ज पार्टिकल से। तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल हमने ऐसा रखा, मीन्स के कॉन्टेक्ट नहीं करवाया, एक इंडक्शन करवाया, ठीक है।
ओके, तो ऐसे इंडक्शन प्रोसेस से आपको एक फाइंड आउट होता है फिनोमिना, और फिनोमिना को हम बोलेंगे भाई पोलराइजेशन। ओके, अभी भी आपको एक स्टडी करना है कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, वो पॉजिटिव चार्ज सभी सारे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, वो इसके फ्री नहीं है। ये जो सभी सारे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो आपका फ्री नहीं है। देन आफ्टर आप क्या करते हो, कोई एक दूसरा मटेरियल लाते हो, दूसरा मटेरियल एक नेगेटिव मटेरियल लाते हो, और नेगेटिव मटेरियल को उसके ऊपर आप रख देते हो। देन आफ्टर आप देखेंगे कि भाई सभी पॉजिटिव चार्ज मटेरियल में जाना चाहिए ना, पर वो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि ये सभी सारे नेगेटिव पार्टिकल्स ने वो सभी सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स को पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए वो एक फ्री नहीं है, इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकता, ऐसे चार्ज को हम बोलेंगे भाई बॉन्ड चार्ज। ऐसे चार्ज को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड चार्ज। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई दिस इज अ बॉन्ड चार्ज। और दूसरा फिनोमिना देखिए कि भाई यहाँ पे नेगेटिव है, तो सभी सारे नेगेटिव सेकेंड हैंड पे चले गए, और इलेक्ट्रॉन, सभी सारे इलेक्ट्रॉन अभी भी दूर जाना चाहते हैं, बट वो जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि यहाँ पे तो दीवार आ गई, ठीक है, इसलिए वो दूर नहीं, मीन्स का अभी भी दूर नहीं जा पाता। तो आपको यहाँ पे उसको दूर जाना है, तो दूर जाने के लिए आपने क्या किया कि भाई यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पे आपने कोई डिवाइस लगा दिया, तो वो सभी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। तो ये सभी सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा चार्ज है? फ्री चार्ज। क्यों फ्री चार्ज है? क्योंकि ये सभी सारे इलेक्ट्रॉन किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, पर ये सभी सारे पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को पकड़ के रखा है। ख्याल आया? ऐसा सेम फिनोमिना आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ला के भी बना सकते हो। अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, तो यहाँ पे सभी सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और सेकेंड हैंड पे सभी सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ऐसे सेम फिनोमिना बन जाएंगे। देन आफ्टर ये पॉजिटिव चार्ज आपका फ्री हो जाएगा। चलाया, देन आफ्टर इसी प्रोसेस में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्री हो जाएगा। तो उसको भी हम बोलते हैं पोलराइजेशन, और उसको भी बोलते हैं पोलराइजेशन का फिनोमेना आपको मालूम पड़ा कि भाई वन एंड पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। कोई ऐसी इफेक्ट है, आपने यहाँ पे एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दी, और इसी इफेक्ट से ऐसा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हमने आगे स्टडी किया था कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप क्या था, कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस इज द डिटेक्टर चार्ज पार्टिकल्स, इट इज द डिटेक्टर चार्ज पार्टिकल्स। अगर इसमें चार्ज पार्टिकल होगा तो वो वर्क करके आपको देगा, ठीक है। तो ऐसा आपका इलेक्ट्रोस्कोप था। एक आपकी मेटल की डिस्क थी, देन आफ्टर मेटल का रॉड था, और आपने यहाँ पे एक गोल्ड लिप लगाई हुई थी। और ऐसे दोनों जो पैरेलल में होते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई उसके पास चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। देन आफ्टर मैंने क्या किया कि भाई मेटल का रॉड को, एक हमारे ग्लास को रॉड को मैंने ऐसे रखा, उसके साथ मैंने कांटेक्ट नहीं करवाया। मैंने जो कल बताया था, तो कल मैंने ऐसा बताया था कि भाई उसको साथ आपको कांटेक्ट करना है, पर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करवाया। तो कांटेक्ट नहीं करवाया तब भी मैंने देखा कि भाई यहाँ पे दोनों आपकी जो लिप थी, वो लिप ऐसे स्प्रे हो गई। क्यों ऐसे स्प्रे हो गई? मैंने तो कांटेक्ट नहीं करवाया। अगर कांटेक्ट नहीं करवाया तो वो उसमें से चार्ज भी नहीं जाता। ये जो पूरी मेटल की बनी हुई है उसका तो नेट चार्ज जीरो होगा ना, बट यहाँ पे कौन सा फिनोमिना प्रोड्यूस हो गया? पोलराइजेशन हो गया। कैसे पोलराइजेशन? देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमारे मेटल का बना हुआ है, तो मेटल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो वो क्या करता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज को ऊपर बोला लेता है, पॉजिटिव चार्ज को, सभी पॉजिटिव चार्ज को ऊपर बोला लेगा, और देन आफ्टर वो रिपल्शन किसको करेगा? नेगेटिव चार्ज को, और सभी नेगेटिव चार्ज को नीचे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहा, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव हो गया रिपल्शन, इसलिए वो दोनों लिप स्प्रे हो गए। आपको ख्याल आया? ये फिनोमिना क्या होता है कि भाई ये फिनोमिना है इंडक्शन फिनोमिना। अगर मैंने ये हमारा जो हमारा एक प्लास्टिक का रोड है, प्लास्टिक का रोड को मैं वापस में हटा दूंगा, तो वापस एक अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पर मैंने क्या किया कि भाई उसको कांटेक्ट नहीं करवाया, नहीं है। अगर इस बॉडी में आपको चार्ज लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाई एक दूसरे एंड में से आपको इलेक्ट्रॉन को खींच लेना है। एक दूसरे एंड से आपको एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। अगर दूसरे एंड से आप इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, तो वो बॉडी में ओनली पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो वो चार्ज हो गई, वो बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है। तो वो सभी सारे जो फिनोमिने थे, तो हमने कौन कौन से फिनोमिने देखे? पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन में देखा भाई एक बॉन्ड चार्ज होता है और एक फ्री चार्ज होता है। आपको मालूम पड़ा ना, बॉन्ड चार्ज किसको बोलते हैं और फ्री चार्ज किसको बोलते हैं। जो यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड चार्ज। ध्यान पर आपको देखना कि भाई इंडक्शन मेथड। ओके, तो इंडक्शन मेथड देखिए, इंडक्शन मेथड मीन्स के बिना कांटेक्ट की मेथड, आपको कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पास ऐसी कोई एक बॉडी है, इसमें टोटल चार्ज आपका है जीरो, जितना पॉजिटिव चार्ज है इतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो आपने क्या किया कि भाई एक ग्लास का रोड लाए, तो ग्लास के रोड के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का रोड आपने रखा, तो सभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए और सभी पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे चले गए। तो ऐसा फिनोमिना हमने आगे भी देखा था, उसको हम बोलते हैं भाई पोलराइजेशन। तो यहाँ पे पोलराइजेशन फाइंड आउट हो गया। देन अपन हम क्या करते हैं कि भाई सभी सारे पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये फ्री चार्ज है और एक
एक बॉन्ड चार्ज है, ठीक है। तो फ्री चार्ज को हम निकाल लेंगे। तो फ्री चार्ज को निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक अर्थिंग लगा दिया, एक हमने यहाँ पे एक ग्राउंड से साथ उसको कांटेक्ट करवा दिया। तो ग्राउंड से साथ कांटेक्ट करवा दिया तो ये सभी पॉजिटिव चार्ज एक केबल थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे, एक केबल थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे। तो मैंने आपने आगे तो मैंने बताया था कि भाई आपका पॉजिटिव चार्ज ट्रैवलिंग नहीं करता क्योंकि एक हेवी चार्ज है इस कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है अपन यहाँ पे, तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि भाई आपका पॉजिटिव चार्ज ट्रैवलिंग कर रहा है, तो दिस इज अ रॉन्ग। बट आपका पॉजिटिव चार्ज ट्रैवलिंग नहीं करेगा, बट आपकी अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएगा, आपकी अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएगा और सभी चार्ज पॉजिटिव चार्ज को एक न्यूट्रलाइज कर देगा, और सभी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। देन आफ्टर आप क्या करते हो कि यहाँ पे सभी जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गए। देन आफ्टर आप क्या करते हो कि भाई उसको डिस्कनेक्टेड कर देते हो, ये आपका जो फिनोमिना उसको आप डिस्कनेक्टेड कर दिया। देन आफ्टर ये आपकी जो रोड थी वो रोड को भी आपने दूर ले गए, रोड को भी आप दूर ले गए। देन आफ्टर अभी आप देखते हो कि इसमें से एक्सेस कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज ने तो आपको इसका क्या कर दिया न्यूट्रलाइजेशन, तो उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच गए। तो आपकी जो बॉडी थी वो बॉडी चार्ज हो गई। पहले आपकी बॉडी के पास नेट चार्ज 0 था, देन आफ्टर आपने देखा कि भाई उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। क्यों इंडक्शन प्रोसेस? क्योंकि आपने बिना कॉन्टेक्ट के ये प्रोसेस की हुई है, ठीक है। तो कंडक्शन प्रोसेस आपने 3 टाइम की प्रोसेस देखी, एक रबिंग प्रोसेस, देन आफ्टर कंडक्शन प्रोसेस और देन आफ्टर इंडक्शन प्रोसेस। तो इंडक्शन प्रोसेस एक पोलराइजेशन से फिनोमिना से मिसके वर्क करती है, ठीक है। देन आफ्टर आपको मिसके यहाँ से एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट करवाना है। और वैसे ही आपके बॉडी में सपोज के आपकी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लाना है, आपको एक इक्वेशन में दिया हुआ है कि भाई इंडक्शन मेथड से आपको बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो आप कौन सा रोड यूज़ करोगे? मैंने यहाँ पे कौन सा रोड यूज़ किया? ग्लास का रोड। देन आप कौन सा यूज़ करोगे? प्लास्टिक का रोड, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक का रोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इस साइड से भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देन आप इलेक्ट्रॉन को अर्थिंग कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल होकर चले जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल होकर ऐसे चले जाएंगे। तो देन आप क्या करोगे, उसको डिस्कनेक्ट कर दोगे और आपका जो इसके प्लास्टिक का रोड था उसको आप दूर ले जाओगे, और दूर ले जाओगे। देन आप बॉडी में देख रहे हो तो आपके पास एक एक्सेस पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, चलाया, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। तो ये फिनोमिना को हम बोलते हैं बाय इंडक्शन प्रोसेस। ओके, देन आफ्टर आपको स्टडी करना है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिक चार्ज, कि हमारा जो चार्ज है उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। वो बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको इसके देखना है कि पहली उसकी प्रॉपर्टी है कि भाई एडिटिविटी, इसका आप एडिशन कैसे करते हो, ठीक है। उसका एडिशन कैसे होता है वो आपको देखना है। कि जैसे कि हमारे पास एक हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है H2SO4, तो H2SO4 में हमारा नंबर ऑफ एटम कितना है कि भाई H2 એટલે मीन्स के 2 हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स है और एक हमारे पास SO4 एटम्स है। तो टोटल उसका एटम कितना होना चाहिए? 3 एटम होना चाहिए। तो वह जो आप एडिशन कर रहे हो, दिस एडिशन इज नॉन एज अर्थमेटिक एडिशन। बट यहाँ पे आपको एडिशन करना है, वो एडिशन है एल्जेब्रिक एडिशन, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एडिशन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सपोज के मेरे पास ए बॉडी है, तो इस बॉडी के पास एक टोटल 5 चार्ज है और दूसरी ए बॉडी है तो उसके पास टोटल 3 चार्ज है, उसके पास टोटल 3 चार्ज है और उसके पास टोटल 5 चार्ज है। उन दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया। तो कॉम्बिनेशन करके मैंने देखा कि भाई उसका नेट चार्ज हो गया 2, उसका नेट चार्ज हो गया 2। और 2 कैसे हुआ होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई इसके पास 5 चार्ज है और इसके पास 3 चार्ज है। आपने दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया तो उसका टोटल चार्ज होना चाहिए 8, पर उसका जो टोटल चार्ज 8 होगा, इट इज़ जो आपकी जो मैथमेटिक्स है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक एडिशन। बट आपको करना है, आपको एल्जेब्रिक एडिशन करना है। तो एल्जेब्रिक एडिशन में आपको साइन भी देखना पड़ेगा कि भाई मैंने ऐसा मैंने बताया कि देना पर मैंने ऐसा बताया कि भाई उसके पास जो चार्ज था ये 5 पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास जो 3 चार्ज था वो 3 आपका नेगेटिव चार्ज है। देना पर आप एडिशन कीजिए तो 5 - 3 = आएगा 2, ठीक है। तो ऐसे आपको एल्जेब्रिक एडिशन करना है। ऐसे आपके एक एडिशन करने की एक प्रॉपर्टी है एक चार्ज की, ठीक है। देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो आपको एक क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बोला ना कि भाई इस मटेरियल के पास 5 चार्ज है, इस मटेरियल के पास 5 चार्ज है और इस मटेरियल के पास 3 चार्ज है,
ऐसे मैंने उसकी क्वांटिटी डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो अब आप ऐसे भी बता सकते हो कि भाई एक हमारे पास बॉक्स है, तो इस बॉक्स में इतनी चॉकलेट है, तो आप क्या करते हो, वो चॉकलेट की क्वांटिटी मेजरमेंट करते हो। वैसे ही आपको ऐसे बताना कि भाई एक बॉडी के पास कितना चार्ज है, वो आपको क्वांटिटी मेजरमेंट करनी है। इसको बोलते हैं भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिटी मीन्स कि आपको क्वांटिटी काउंट करनी है, आपको क्वांटिटी मीन्स कि आपकी जो क्वांटिटी है उसको आपको मेजरमेंट करना है, कि कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ओके, तो कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, आपने आगे एक प्रॉपर्टी देखी थी इलेक्ट्रॉन थियरी में, कि भाई इलेक्ट्रॉन थियरी में हमने एक ऐसा सेंटेंस लिखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और पार्टिकल के पास एक चार्ज होता है। तो चार्ज इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। वो चार्ज और हमारा जो पार्टिकल्स है दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते, दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। जो जिस मीन्स का हमारा चार्ज पार्टिकल्स है वो बिना मटेरियल के नहीं हो सकते, वो एक मटेरियल में भी हो सकते हैं, ठीक है, एक मटेरियल में ही हो सकता है। इसलिए हमारा कोई भी एक हमारे बॉडी पे चार्ज लाना है तो हमको क्या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एक मटेरियल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको। जैसे कि ऐसा कोई एक मटेरियल है, इस मटेरियल को आपको बनाना कि भाई नेगेटिव, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसमें कोई एक ऐसी चीज़ वस्तु ऐड करनी पड़ेगी जिसके कारण उसका नेट चार्ज होना है नेगेटिव। तो आप कौन सी चीज़ आप ऐड करने वाले हो भाई, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल्स है, एक मटेरियल है, ठीक है। तो उसके पास एक मास अवेलेबल है कि भाई 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो आप ओनली फॉर एक चार्ज भी नहीं ऐड कर रहे हो, आप मास भी ऐड कर रहे हो, ख्याल आया। बट आप बता रहे हो कि ओनली फॉर एक चार्ज ऐड हो रहा है, बट आपका मास भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा भी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन थियरी में, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको देखना है कि भाई हमारा जो नेचर बना हुआ है, ये सभी सारे मटेरियल का बना हुआ है, और सभी सारे जो मटेरियल बना हुआ है एक मोलेक्यूल्स का बना हुआ है, और देना पर सभी सारे जो मोलेक्यूल्स बना हुआ है एक एटम का बना हुआ है। एटम के बारे में आपने देखा कि भाई एटम का नेट चार्ज होता है 0। तो एटम को हमने ब्लॉक किया, देना पर हमको इलेक्ट्रॉन फाइंड हुआ। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज अवेलेबल था, वो चार्ज था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज अवेलेबल थी, तो आपको जो ट्रांसफ़र करना है वो करना है आपका इलेक्ट्रॉन। एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में आप इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र करोगे तब आपका चार्ज फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो वो चार्ज आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो एक बॉडी के पास पहले टोटल चार्ज था 0। देन अपन मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी बॉडी के साथ मैंने रबिंग करवाया, तो दूसरी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके यहाँ पे बैठ गई, तो उसका चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तेना पर मैं क्या करता हूँ, अभी भी मैं रबिंग करवाता हूँ, तो दूसरी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन अभी भी और इसमें ऐड हो गया। देना पर उसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 2। पहले भी 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आया, देना पर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन आया, तो उसके पास भी चार्ज कितना होना चाहिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो उसके पास टोटल चार्ज कितना हुआ, 3.2 × 10⁻19 कूलम। देना पर और भी एक मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, तो 4.8 × 10⁻19 कूलम। तो उसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बट क्या कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। बट अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है 2.5 × 10⁻19 कूलम का। एक ऐसी बॉडी है कि उसके टोटल चार्ज है 0, बट इस बॉडी पे मुझे चार्ज लाना है 2.5 × 10⁻19 कूलम। तो क्या पॉसिबल है, तो आपने देखा कि पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसका चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम। अभी भी थोड़ा कम है, 2.5 से तो कम है, इसलिए आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर दिया। तो दूसरा जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसका चार्ज हो जाता है डायरेक्ट 3.2, बट क्या 2.5 का इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो जो आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, आपका जो चार्ज बढ़ रहा है, एक कंटिन्यूस पाथ में नहीं बढ़ रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो पहले 1.6 आया, देन आफ्टर 3.2 आएगा, देन आफ्टर 4.8 आएगा, देन आफ्टर ऐसे 1.6 ऐड करके जाएंगे, तो ऐसे उसका चार्ज इंक्रीज होके जाएगा। बट वो एक कंटिन्यूस पाथ नहीं है, वो एक स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आपके मार्केट में जो पेन ड्राइव मिल रही है, आप पेन ड्राइव परचेस करने जाते हो, तो पेन ड्राइव आपकी एक 2 GB की आती है, 4 GB की आती है, 8 GB की आती है और 16 GB की आती है। तो क्या आप दुकान वाले को आप ऐसे बोलो कि भाई मुझे 20 GB की पेन ड्राइव चाहिए, तो वो देगा क्या, नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऐसी पेन ड्राइव ही अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपकी एक बॉडी पे एक चार्ज आएगा तो उसका चार्ज होएगा 1.6, देना पर डायरेक्ट हो जाएगा 3.2, देना पर हो जाएगा 4.8, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल्स भी अवेलेबल नहीं। और इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है, अभी नेचर में हमारा इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है।
अभी भी हमारा साइंटिस्ट देख रहे हैं कि भाई उससे भी कम छोटा कोई पार्टिकल्स अवेलेबल है, बट अभी भी तो नहीं फाइंड आउट हुआ है। इसलिए हमारा एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कौन सा बना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन जो हमारा कूलम फाइंड आउट हुआ, उसको हमने डिनोटेड कर दिया भाई ई के साथ, उसको हमने डिनोटेड कर दिया ई के साथ। ओके, देन अपन हम देखते हैं कि भाई क्वांटाइजेशन का इक्वेशन कैसे बनता है। ओके, तो इस बॉडी का हमको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसका नेट चार्ज हो गया ई, देन पर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसका नेट चार्ज हो गया 2e, देन पर 3 इलेक्ट्रॉन आए तो उसका चार्ज हो गया 3, देन पर n इलेक्ट्रॉन आए तो उसका टोटल चार्ज हो गया Ne। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = Ne। और इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो आपका जो क्वांटाइजेशन का इक्वेशन आएगा तो Q = ±Ne। क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरी बॉडी में से आ रहे होंगे, तो दूसरी बॉडी में इतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया होगा जितना इसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। ख्याल आया आपको, क्योंकि दोनों बॉडी में चार्ज होती है ना, और दोनों बॉडी एक अपोजिट नेचर की होती है कि भाई एक के पास पॉजिटिव है तो दूसरे के पास ऑब्वियसली नेगेटिव हो आएगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देन आफ्टर हमको एक थर्ड और लास्ट आपकी प्रॉपर्टी देखनी है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग होता है कि भाई हमारी जो एक एटम है, तो एटम एक इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है और एटम का नेट चार्ज है भाई 0, और सभी सारे एटम ने मिलकर एक मोलेक्यूल्स बनाया, तो मोलेक्यूल्स का भी नेट चार्ज क्या होगा, 0। देन पर सभी सारे मोलेक्यूल्स ने बन के एक ऐसी एक बॉडी बनाई, तो बॉडी का भी नेट चार्ज क्या हो गया, 0। और ऐसी सारी बॉडी बन के हमारी एक अर्थ बनी, तो अर्थ का भी नेट चार्ज क्या हो गया, 0। और सभी सारे अर्थ जैसा सैटेलाइट बन के एक आखा पूरा एक यूनिवर्स बना, वो एक गैलेक्सी बनी और नंबर ऑफ गैलेक्सी फाइंड आउट हुई। ठीक है, तो हमारा जो यूनिवर्स का भी नेट चार्ज क्या हो गया, 0। तो यूनिवर्स का तो नेट चार्ज 0 है। तब भी आप चार्ज की बात कर रहे हो कि भाई ये बॉडी चार्ज हो गई, ये बॉडी अभी चार्ज नहीं हुई है, तो ओनली फॉर आप क्या कर रहे हो कि भाई हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ की इनसाइड आप ओनली फॉर चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो एक बॉडी में से अनदर बॉडी में। अगर एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसका एक मीन्स का एक नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी बन गई, तो दूसरी बॉडी ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज वाली बनती है, बट आप उसका एडिशन करोगे तो उसका टोटल चार्ज आने वाला है 0। तो नेचर का टोटल चार्ज क्या होता है, 0। इसलिए आप चार्ज ओनली फॉर ट्रांसफर कर सकते हो, बट आप इलेक्ट्रॉन को बना नहीं सकते हो। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक चार्ज इट डज नॉट क्रिएटेड एंड डज नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज द ओनली फॉर ट्रांसफर टू द वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, इट इज द ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, देन आफ्टर ये सभी सारे मीन्स के फिनोमेना फाइंड आउट हुए, बट एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया, तो एटॉमिक बॉम्ब में से उसने देखा कि बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी, तो वो एनर्जी आई कहाँ से, चलाया एक एटॉमिक बॉम्ब बना, तो एटॉमिक बॉम्ब में ब्लास्ट हुआ तो इसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। तो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने देखा कि भाई वो जो एनर्जी निकल रही है, तो वो एनर्जी इसमें से आई कहाँ से। तो देन आफ्टर उसका जो कंक्लूजन फाइंड आउट करके आइंस्टाइन ने बताया कि सम ऑफ मैटर का कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में, सम ऑफ मैटर का कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में। उसने एक इक्वेशन दिया, दिस इक्वेशन इज नॉन एज E = mc², ऐसा उसने इक्वेशन दिया। वो इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है कि भाई सम ऑफ मैटर का कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में, तो उसका क्या मीनिंग था कि भाई सम ऑफ मैटर उसका डिफ्यूज हो गया। हमारा जो इक्वेशन है ना E = mc², એટલે 1m जितना मास हमारा डिस्टर्ब हो गया, हमारा नेचर में से डिस्टर्ब हो गया और उसकी हमारी एनर्जी बनी। ओके, तो हमारा जो मास इतना डिस्टर्ब हुआ है, भले ही स्मॉल मास हो, भले ही 1m मास हो, ठीक है, इतना मास हमारा डिस्टर्ब हुआ है, तो उसके इनसाइड एक मोलेक्यूल्स हो गया, मोलेक्यूल्स के इनसाइड एक एटम और एटम के इनसाइड हमारा एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। तो वो जो 1 मास हमारा पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रॉन भी डिस्टर्ब होगा। और आगे तो आपने ऐसा बताया कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन डज नॉट क्रिएटेड एंड डज नॉट डिस्ट्रॉयड, तो आपका तो इलेक्ट्रॉन बाय डिस्ट्रॉयड हो गया। इट इज़ द अपोजिशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज़ अपोजिशन ऑफ द कंजर्वेशन लॉ। तो सभी साइंटिस्ट लोगों ने उसका कंक्लूजन फाइंड आउट किया और बताया कि भाई उसके साथ एक ऐसा भी पार्टिकल्स होना चाहिए, इसके साथ एक ऐसा भी पार्टिकल्स होना चाहिए कि भाई जिसका चार्ज पॉजिटिव हो। देन पर हमने एक पॉजिट्रॉन फाइंड आउट किया।
ठीक है। एक हमारा इलेक्ट्रॉन ही नहीं डिफ्यूज हुआ था, बट एक हमारा एक दूसरा पार्टिकल्स भी डिफ्यूज हुआ था, वो था एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो दोनों, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोजिट्रॉन, एक दोनों एक ही साथ में डिस्टर्ब हो गई। तो दोनों जो हमारे नेचर में एक ही साथ डिस्टर्ब हो सकते हैं, अगर दोनों जो डिस्टर्ब हो सकते हैं तो हमारा जो यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज था वो बैलेंस हो गया। ख्याल है आपको? तो वो जो प्रोसेस थी डिस्टर्ब होने की प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं एनिलिनेशन मेथड, एनिलिनेशन मेथड। तो एनिलिनेशन मेथड में से एनर्जी कैसे बनती है, हमारा एटॉम बम कैसे बना, वो आपको देखना है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, दोनों अनलाइक चार्ज है। अगर दोनों अनलाइक चार्ज है तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ हाई स्ट्रेंथ फोर्स इज अ कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो उसके बीच में एक हाई एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होने वाले हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे पॉजिट्रॉन थे, तो इन दोनों के बीच में एक हाई एक एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हुआ। तो एक दोनों के बीच में एक हेरॉन कोलिजन हुआ, एक हेरॉन कोलिजन हुआ। हेरॉन कोलिजन के बाद ये दोनों पार्टिकल टूटने चाहिए ना, ये दोनों पार्टिकल क्या होना चाहिए भाई, टूटना चाहिए। तो ये दोनों पार्टिकल टूटते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों दो पार्टिकल्स से हमको क्या 4 पार्टिकल्स मिलते हैं ना, नहीं मिलते, क्योंकि सभी एक लोअर पाई पार्टिकल है, एक स्मॉल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है कि भाई एक स्मॉल पार्टिकल है, आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हो, इलेक्ट्रॉन को तोड़ के दूसरा पार्टिकल आप बना नहीं पाते हो। ख्याल आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारा एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है, उससे कम हमारा कोई एक स्मॉल पार्टिकल्स ही अवेलेबल नहीं है हमारी नेचर में। तो हमने क्या किया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक पॉजिट्रॉन लिया और उसके साथ एक एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हुआ। तो एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हुआ तो उसका एक हेरॉन कोलिजन हुआ। उसका हेरॉन कोलिजन हुआ तो देन आफ्टर इसमें से कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होना चाहिए। हाँ, उसमें से एक प्रोड्यूस हुई, वो एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एक वेव की फॉर्म में एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एक वेव की फॉर्म में। जैसे कि हमारा सनलाइट में से जो धूप आ रही है, ऐसी उसमें से एनर्जी निकली एक हीट की फॉर्म में, एक हीट की फॉर्म में एक एनर्जी निकली। ठीक है, तो वो एनर्जी कैसे निकली कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का डिस्टर्ब हो गया, वो हमारे नेचर में से गायब हो गए। पर वो हमारे नेचर में से गायब होकर हमको क्या दिया गया कि भाई एक एनर्जी दिया गया। ठीक है, तो हमारी एनर्जी किस में से बनी हुई थी, हमारा मेटर में से बनी हुई थी, क्योंकि हमारा मेटर में से एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो वही तो आइंस्टाइन बता रहे हैं कि भाई E=mc² का मीनिंग क्या होता है कि भाई हमारे मेटर के पास, हमारा मेटर ही एक वन टाइप ऑफ एनर्जी है, आप मेटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने भी देखा ना एनिलिनेशन मेथड, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और पॉजिट्रॉन है, दोनों मटेरियल ही अवेलेबल है, दोनों मटेरियल में आपने एक डिस्टोर्ट किया, जिसके एक दूसरे के साथ एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट किया। एट्रैक्टिव फोर्स तो होता ही है क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल है, तो देन आफ्टर वो डिस्टर्ब होकर वो एक एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट हो गई। वो मेथड को हम बोलेंगे भाई एनिलिनेशन मेथड। तो क्या उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है क्या? वाइस वर्सा का क्या मीनिंग हुआ कि इस वाली प्रोसेस ने क्या किया था भाई, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हमने डिस्टोर्ट किया। तो क्या आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बना सकते हो? उसको बोलेंगे भाई वाइस वर्सा प्रोसेस। ओके, तो वो वाइस वर्सा प्रोसेस मिस के बना सकती है क्या, वो मिस के क्रिएट कर सकती है क्या? वो भी क्रिएट कर सकती है। पहले 20 ईयर्स पहले ऐसी हमने थियरी फाइंड आउट की थी, पर वो थियरी अभी एक 5-6 ईयर पहले वो प्रूव हो गई। एक लैब में मिस के हमने बना दिया, एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे बनाए। आप देखिए कि भाई हमारे पास एक गामा मिस के हमारे पास एक गामा रे है, तो गामा रे हम किसका बनेंगे, जिसके पास फ्रिक्वेंसी मिस के मैक्सिमम हो, जिसके पास फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास एक हेवी मटेरियल की एक प्लेट बनी हुई है, ऐसी हमारे हेवी मटेरियल की एक प्लेट है। वो प्लेट पे आपने गामा रे को इंसिडेंट किया, तो वो गामा रे हम जब भी इंसिडेंट करते थे तो वो इंसिडेंट होकर वो वापस रिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो वो जो गामा रे की जो एनर्जी थी, वो जो गामा रे के पास एक हाई एनर्जी थी, तो वो हाई एनर्जी गई कहाँ पे? ख्याल आया आपने? आपका एक्सपेरिमेंट कैसा था कि आपने एक हेवी मटेरियल लिया, एक प्लेटिनम का मटेरियल लिया और प्लेटिनम के मटेरियल पे आपने एक गामा रे को इंसिडेंट किया, तो वो गामा रे तो इंसिडेंट तो हुई, बट वो इसमें से कोई एक उसमें कोई वर्क नहीं किया, तो वो गामा रे इसमें एब्जॉर्ब हो गए। तो वो एब्जॉर्ब हुई तो वो किसी फॉर्म में एब्जॉर्ब हुई। उसका फॉर्म कैसा था कि भाई मटेरियल जैसा फॉर्म था, उसने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना दिया। आप नेचर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक ही साथ पुट कर सकते हो, तो तब भी उसका नेचर क्या होने वाला है, 0। और आप नेचर में एक ही साथ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एक्सकेप भी कर सकते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो आप चार्ज को इसके एक ही साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हो और एक ही साथ क्रिएट कर सकते हो। जो क्रिएट करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे पेयर कनेक्शन। ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रॉन और पेयर का मिसके कनेक्शन हो रहा है, देना पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मिसके डिफ्यूज करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एनिलिनेशन मेथड।
ठीक है। टू टाइप की चार्ज कंजर्वेशन देखे कि भाई एक एलिमिनेशन मेथड एंड देन आफ्टर इज ए पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में आपने देखे कि भाई आपका जो दो चार्ज है, दो चार्ज आपका एक ही साथ क्रिएट कर हो सकता है, और एलिमिनेशन मेथड में आपने देखे कि भाई आपका दोनों चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और ऐसे एक आइसोलेटेड प्रोसेस भी हो सकती है। तो आइसोलेटेड प्रोसेस में आपका क्या होता है कि बच्चा इज डज नॉट क्रिएटेड, डज नॉट डिस्ट्रॉयड, इज ओनली फॉर ट्रांसफर इज वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसमें मैंने एक मैंने इक्वेशन बनाई है, वो इक्वेशन है भाई यूरेनियम में। तो यूरेनियम हमारा होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कंटिन्यूसली अल्फा डीके एंड बीटा डीके प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो आप आगे भी देखेंगे, ठीक है, हम आगे देखेंगे एक न्यूक्लियस में। ओके, हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, तो यूरेनियम टूट के जाए, यूरेनियम एक हाई एटॉमिक नंबर का होता है, तो वो इसके रिएक्शन होके वो छोटा हो जाएगा। देना पर उसका एक उसको हम बोलेंगे डॉटर यूरेनियम। तो डॉटर यूरेनियम को मिलेगा एक थोरियम। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 94। तो इसमें क्या हुआ कि भाई 94 एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो थोरियम के पास है भाई 92, एटॉमिक नंबर है उसका 92, तो उसके पास 92 है, अभी भी बचा 2। तो 2 नंबर वाला हमारा एक हीलियम भी बन गया, इसलिए दोनों साइड हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया भाई बैलेंस। इट इज़ नॉन एज ओनली फॉर ट्रांसफर, वो एक ओनली फॉर ट्रांसफर हुई है, ठीक है। और सभी सारे फिर आपकी जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने देखा तो 3 टाइप का था कि भाई आइसोलेटेड, देन आफ्टर एलिमिनेशन मेथड एंड देन आफ्टर पेयर प्रोडक्शन। और सभी सारे फिनोमिना आपको लिख लेनी है, ठीक है। ओके, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जो बातचीत की वो आपको एक आपकी नोट में लिखनी है, ठीक है। ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, द फर्स्ट इज एडिटिविटी। द एडिटिविटी द चार्ज कैन बी द एडेड बाय द सिंपल रूल्स ऑफ द अलजेब्रा, ठीक है। देन आफ्टर सेकंड इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी इज नॉट a continuous quantity but it is the integral multiple of the charge on the one electron. So the total charge on the body Q is equal to plus minus any. The electron cannot be the divide. Further, therefore the charge is always the integral multiple of the E. Is the always integral multiple of the E. Then after conservation of charge, आपको देखना है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की 3 मेथड थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि भाई आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी द नाइदर बी द क्रिएटेड एंड नॉट द डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी द ओनली फॉर ट्रांसफर। तो यूरेनियम यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैंने लिया, तो 258 उसका एटॉमिक मास है और 94 उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो इसमें से बना एक थोरियम, एक 92 एटॉमिक नंबर का। देना पर यहाँ पे हीलियम प्रोड्यूस हुआ। दिस इज रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके के बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे न्यूक्लियस में। देन आफ्टर द चार्ज इन द पेयर कैन बी द क्रिएटेड और द डिस्ट्रॉयड। ये पेयर में डिस्ट्रॉयड हो सकता है, वो क्रिएट भी हो सकता है। जो डिस्ट्रॉयड होगा इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, ये दोनों मिस के वापस में एक कोलिजन होकर इसमें से एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है एक वेव की फॉर्म में, ठीक है। उसमें से गामा रे प्रोड्यूस होती है, रेडिएशन इज गामा रे। गामा रे इज हाई एनर्जी वेव। देन आफ्टर इज अ पेयर प्रोडक्शन, एक पेयर प्रोडक्शन भी होती है। हमने एक हेवी मटेरियल लिया प्लेटिनम का, प्लेटिनम के मटेरियल के साथ हमने गामा रे को इंसिडेंट किया, वो गामा रे इसमें एब्जॉर्ब हो गए। वो एब्जॉर्ब हो गए एक मेटल की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक पॉजिट्रॉन बना। तो उसका नेट चार्ज तो अभी भी 0 है, उसका अभी नेट चार्ज अभी भी 0 था, ठीक है। तो ऐसी सारी हमने प्रॉपर्टी देखी। देन आफ्टर हम सेकंड आगे भी देखेंगे कूलम्ब लॉ के रिगार्डिंग, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपने अभी तक जो जैसी भी आपने प्रॉपर्टी देखा कि आपका चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन थियरी देखी। देन आफ्टर चार्ज प्रोड्यूस करने के आपने जो सभी सारी प्रोसेस देखी। देन आफ्टर आपने देखा कि भाई हमारा जो चार्ज होता है उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सा मटेरियल होता है। हमने सभी सारे मटेरियल के बारे में बातचीत की और सभी सारे चीज़ वस्तु आपको एक याद रखी है, ठीक है। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी आगे, जैसे भी आप फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ोगे वो सभी सारी इसमें करेक्टरिस्टिक आने वाली है। तो मैंने यहाँ तक जो बताया था वो सभी सारे एक चार्ज पार्टिकल की एक हिस्ट्री की और चार्ज पार्टिकल की जो करेक्टरिस्टिक होती है और चार्ज पार्टिकल के पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में मैंने बातचीत की। यहाँ पर हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हमारा जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है कूलम्ब लॉ से, ठीक है। तो कूलम्ब लॉ से हमारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, आपका फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो पहले आपने जो अभी तक मैंने आपको जो बताया वो भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वही इम्पोर्टेंट है और वो आपको समझ में आएगा। देना पर आपको एक सभी पिछले वाले वीडियो में आपको खबर पड़ेगी कि भाई कूलम्ब लॉ क्या बोलती है, ठीक है। और देना पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी स्टडी करना है, ओके। तो हमारा अगला वीडियो में हम देखते हैं भाई कूलम्ब लॉ, ठीक है। ओके, थैंक्स।